हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एग्ज़ाम में बहुत कम दिन रह गए हैं बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में। ये एग्ज़ाम 24 अप्रैल को माना जा रहा है कि हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही कम दिन रह गया है। तैयारी को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा ठोस कर लें। आपके पास महज 1 महीना बचा है या उससे भी कम दिन। तो आज हम लोग उस तैयारी को पूरी करने के लिए बिहार प्राचीन इतिहास का टेस्ट देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। तो यह अवशेष मिले हैं चिरान, चेचर, मनेर और पटना, चारों जगह से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं। तो यह मिले हैं लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से, ठीक है। अशोक के समय के अभिलेख हैं। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करते जाइएगा क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार के गया जिले के अपसड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह जानकारी मिलती है ऑप्शन ए, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बर्नाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदिर भागलपुर से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो यह जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं। तो यह सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है बिहार के लिए अथर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य विनय पीटक एवं दिघ निकाय से जानकारी मिलती है। तो यह जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए एवं बी दोनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो यह उपनिषद काल में महान केंद्र था, ऑप्शन सी विदेह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है। तो यह किया गया है बी, मगध के लोगों के लिए। दोस्तों, हमने बिहार दरोगा के लिए 4 मॉक टेस्ट भी कवर कर लिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने कुछ और तैयारी नहीं की है तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने प्रैक्टिस सेट्स देखें, उससे आपकी तैयारी 1 महीने में भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में मिलती है। तो यह मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं। ये लाइन किसी काम का नहीं है, ठीक है, इसे काट दीजिए। आप क्वेश्चन पढ़िए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं। तो यह 3 महाजनपद हैं, ठीक है, अंग, वज्जी और मगध। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था। तो अभी मैंने बताया कि अंग, वज्जी और मगध वर्तमान बिहार में स्थित है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर हो जाएगा वत्स, क्योंकि वत्स वर्तमान बिहार में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था। तो अंग महाजनपद बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र को मिलाकर कहा जाता था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो इसकी राजधानी थी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था।
तो पटना और गया का जिला मगध महाजनपद में सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मगध महाजनपद की राजधानी। तो इसका सही आंसर है गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। ये दोनों ही अपने समय में मतलब एक एक करके मगध की राजधानियाँ रही हैं, लेकिन गया और चंपारण कभी भी इसकी राजधानी नहीं रही है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो यह आपका चंपा नदी पृथक करती है मगध तथा अंग महाजनपद को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो यह था वज्जी। आप इसे दुनिया का पहला गणतंत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। वज्जी 8 जनपदों का एक संघ था जहां की चुनाव के जरिए उनके मुखिया चुने जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो यह चेदी राजवंश वज्जी संघ में सम्मिलित नहीं था, जबकि लिच्छवी, विदेह और जात्रक सम्मिलित थे, और इसी जात्रक वंश से थे महावीर, ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। 22वां है, वज्जी संघ की राजधानी थी? तो वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो अभी मैंने बताया यह वज्जी में था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 24वां नंबर क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह थी वैशाली में, जो कि वज्जी की राजधानी थी, वैशाली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यह थी गिरिव्रज, यानी राजगृह जिसे आज हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक था? तो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था अंग, ठीक है। चंपा इसकी राजधानी थी, और वैशाली वज्जी जो महाजनपद था, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, और नालंदा भी महाजनपद के अंदर ही एक जगह था, महाजनपद नहीं था, यह भी राजधानी थी और यह भी राजधानी थी। तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां नंबर, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया? तो इसका जो सबसे पहले विलय किया था, यह ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महापद्मनंद ने, ठीक है। उसके बाद फिर अशोक के टाइम पे अशोक ने इसका विलय किया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां नंबर, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किसमें मिलती है? तो बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलेगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? तो इसमें से तीनों ने ही बिहार की यात्रा की थी, इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मेगास्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, यह मौर्य राजवंश का था और यह गुप्त राजवंश का था। और वैनसांग सबसे आखिर में आया हर्षवर्धन के समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो यह हुआ था गया में, और इस समय जो इसके अध्यक्ष थे वह थे देश बंधु चित्तरंजन दास। यहाँ पर आपको कभी कभी एक कन्फ्यूज़न होगा, एक होता है देश बंधु, एक होता है दीन बंधु, ठीक है। तो जब देश की बात हो तो देश का आदमी होगा, और चित्तरंजन दास हमारे देश के थे। दीन मतलब होता है गरीब, तो जब दीन बंधु की बात हो तो गरीबी थे ना अंग्रेज जो भारत को लूटने आए थे, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा CF एंड्रूज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31वां नंबर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को, जिससे कि मेरा मोटिवेशन हमेशा हाई रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो शेर शाह के मकबरे का निर्माण स्वयं शेर शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और शेर शाह के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो है कि
1539 का 1539 का चौसा का युद्ध इन्होंने लड़ा था बाबर के साथ, सॉरी बाबर नहीं, हुमायूं के साथ, हुमायूं। और यहाँ पर इन्होंने हुमायूं को काफ़ी हद तक हरा दिया था, लेकिन अभी भी रही सही जो कसर थी वो इन्होंने 1540 के कन्नौज के युद्ध में पूरी कर दी थी, जहाँ से कि हुमायूं को फिर भारत छोड़ के जाना पड़ा था। दोनों ही लड़ाइयाँ शेर शाह ने जीत ली थी। 32 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी वैशाली में, ठीक है। और पहली बौद्ध संगति की बात की जाए तो वह आयोजित हुई थी राजगृह में। मैं यहाँ फर्स्ट लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में है, फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, यानी पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, और चौथी हुई थी कश्मीर में, ठीक है। अगर मैं चारों की बात करूं तो पहली बौद्ध संगति जो राजगृह में हुई थी यह आजाद शत्रु के समय में हुई थी, और दूसरी बौद्ध संगति काला अशोक के समय में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय में हुई थी, और चौथी कनिष्क के समय में हुई थी, ठीक है। मैं जितने भी वीडियोस बना रही हूँ उन सब में ये चीज़ें तो बार बार ही आ रही है, और मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप याद ना भी करना चाहें तो सुनते सुनते आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? तो यह जो चौसा है यह बिहार के बक्सर जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नांकित में से किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यह जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यह प्राप्त हुए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर है, 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था सारण जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं? तो यह मिले हैं आपके 36 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से, यानी चंपारण में लौरिया अरेराज से, नंदनगढ़ और रामपुरवास से। एक्चुअली यहाँ पर प्रस्तर युगीन अवशेष की जगह पर यदि अभिलेख लिखता तो ज़्यादा सही रहता, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे? तो यह थे कनिंघम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, नालंदा स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो यह लगाया था ऑप्शन डी मैकेंजी ने, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार की खोज की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बिहार में खोज की केसरिया स्तूप की जो कि चंपारण में है, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 में कहता है, विद्रोह के राजा जनक, सॉरी यहाँ पर विद्रोह नहीं होगा, ये गलत कर दिया है, यहाँ पर विदेह होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ विदेह, ये गलत है। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो यह जो वर्णित है क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। मैं इसको मिटाती हूँ तब तक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है? तो यह जो लिपि जिस लिपि में लिखी गई है वह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, ठीक है। और अफगानिस्तान में जो अभिलेख है मौर्य काल के, जो अशोक के अभिलेख हैं, वह अरमाइक और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। मतलब जितना वेस्ट के साइड जाते जाएंगे, पश्चिम के साइड, तो ये सारी लिपियाँ आती जाएंगी। अगर भारत की बात करें तो उसमें ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुल्ला बहबहानी यात्री थे? तो यह जो यात्री थे यह थे ईरान के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर, अपसड़ गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। तो यह जो भग्नावशेष है इसके दीवार पर कथा दृश्य अंकित है, और ये कथा दृश्य रामायण के अंकित हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो यह प्राप्त होता है मुंगेर एवं नालंदा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, बिहार में चिरांद यानी जो कि सारण है एवं चेचर जो कि वैशाली है से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं?
तो यह प्राप्त हुए हैं नव प्रस्तर युग के अवशेष। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं उपरोक्त सभी से। 46 का सही आंसर हो जाएगा डी, चिरांद, चेचर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और सोनपुर एवं मनेर सभी जगह से ताम्र प्रस्तर युगीन परवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः, तो यह जो हुआ था यह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो यह सहायक था लोहे का उपयोग, क्योंकि लोहे का जब आविष्कार हुआ तो बहुत तरीके से उपयोग में लाया गया। जैसे जब आप लकड़ी के बजाय लोहे के पहिए बनाए तो वो ज़्यादा टिकते हैं। हल का निर्माण हुआ, ठीक है, कैसे होता है मुझे नहीं पता, हल का निर्माण हुआ और उससे खेती में बढ़ोतरी हुई, तो लोहे के उपयोग ने इन्हें बिहार में आगे मतलब अपने आप को बसाने में काफ़ी मदद मिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन कौन से थे? तो जो महाभारत के समय के कहा सुनी के अनुसार जो मुख्य राज्य थे वह थे मगध और विदेह। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो यह मिलता है आपका शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ 50 क्वेश्चन तक कवर किया है मैंने, और आगे के जो 100 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट के 2 वीडियोस में कवर करूँगी, मतलब इसका 3 पार्ट आएगा। इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, और जितनी ज़्यादा लाइक्स होंगी मुझे ये वीडियोस के पार्ट्स उतनी ज़्यादा जल्दी लेकर आने में मज़ा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें और खुश रहें। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन है कि मैं अक्सर जितने भी वीडियोस देखे हैं यूट्यूबर्स के, उसमें मैंने देखा है कि सभी लोग सारे ही प्रैक्टिस सेट तो कवर करा रहे हैं, लेकिन उसमें मैथ्स का जो वीडियो है, मैथ्स का वीडियो किसी ने नहीं दिया है, ठीक है, किसी ने कवर नहीं कराया। कहा है कि मैं PDF दे दूंगा, आप उसके सॉल्यूशंस को देख लेना, या और भी जो भी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो सोच रही हूँ मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्यूशंस के साथ भी लाऊं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी को काफ़ी हेल्प मिले। और ये मैथ्स जो हैं ये आपके सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि सभी लोग GK और GS के वीडियोस भर भर के देख भी रहे हैं और सारे ही क्रिएटर्स प्रोवाइड भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैथ्स का वीडियो है ना, मैथ्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके मेरिट को बनाने में और आपको डबल स्टार दिलाने में, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, चाहे आप GS के वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन GS के वीडियोस भी देखना जरूरी है, क्योंकि हम एक भी मार्क्स क्यों जाने दें, ठीक है। तो यही एक नोटिफिकेशन था। ओके, नाउ बाय।